नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और विषय है अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। यह बहुत आवश्यक है कि हम हमारी अपनी आवाज़ को सुनें, हमारी अंदर की आवाज़ को सुनें। वह आवाज़ सदैव सत्य होती है। यदि हम सामाजिक मूल्यों के अनुसार, पारिवारिक मूल्यों के अनुसार और विधि द्वारा स्थापित शासन के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे अंदर की आवाज़ सदैव हमें प्रेरित करती है, मार्गदर्शित करती है। तो जो बात या घटना आपको बार-बार दुःख देती है, उस पर ध्यान दें। इसलिए दें कि वह आपको क्यों परेशान करती है। उस समस्या को समझें, उसका समाधान खोजने का प्रयास करें और उन सब कारणों को खोजकर उन बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करें जिसके कारण वह समस्या पैदा होती है। यदि आपके सोचने पर, आपके विचारने पर उत्तर नहीं मिलता, तो आंखें बंद करें और अपने भीतर एक कल्पनात्मक दीपक जलाएं और देखें कि भीतर से कौन से शब्द और छवियां बन रही हैं जो आपकी मदद करती हैं। और ऐसे समय में अपने भीतर की आवाज को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह जो आप आंख बंद करके सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वह आपके उस दुख से उबरने का एक मार्ग है। मानव जीवन सुख और दुख का मिश्रण है, परंतु कुछ घटनाएं या बातें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर तक चोट पहुंचाती हैं। वह हमारी स्मृतियों में सदैव रहती हैं। वह शब्द या अनुभव बार बार लौट कर आते हैं और हमें अंदर ही अंदर तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे दुखों से मुक्त होने का केवल एक माध्यम है और वह माध्यम है स्वयं पर भरोसा करना। पर कभी कभी यह केवल स्वयं पर भरोसा करना एक पूरा प्रयास नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक जागरूक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और जागरूक प्रयास क्या है? स्वयं को समझने का, स्वयं के भीतर झांकने का और समाधान को खोजने का प्रयास करना। जिस बात से आपको बार बार दुख होता है, उस बात को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार हम दुख देने वाली बातों को नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन जो घाव हमारे भीतर तक है, हमारे अंदर तक है, वह उसे अनदेखा कर देने से बढ़ते नहीं है, बल्कि वह भीतर ही भीतर हमें तकलीफ देते हैं, रिश्ते रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम उस बात पर ध्यान दें जो बार बार हमें परेशान करती है। उस समय यह भी देखना आवश्यक है कि वह किसी का व्यवहार था, किसी की उपेक्षा थी या हमारे किसी निर्णय का परिणाम था। खुद से सवाल पूछना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। जब हम खुद से सवाल करते हैं, सवाल यह हो सकता है कि यह बात मुझे इतना दुख क्यों देती है, तो हम समस्या की जड़ तक पहुंचने लगते हैं और यह आत्मनिरीक्षण का, हमारे अपने अंदर झांकने का पहला कदम होता है। दुख सिर्फ घटना से नहीं होता, बल्कि हमारी उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है, जो व्याख्या है, उससे होता है। जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि दुख का कारण बाहरी नहीं है, हमारी धारणा और हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम समाधान खोजें, कोई प्रतिक्रिया ना दें। समस्या के समझने के बाद अगला कदम है उसके लिए समाधान की तलाश करना। क्या आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं? आप बात करना चाहते हैं? क्या आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं? क्या आप किसी की धारणा को बदल सकते हैं? दुख की स्थिति में अक्सर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वह तीव्र होती है, गुस्सा, चुप्पी या पलायन। लेकिन समाधान ढूंढना प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक सृजनात्मक उत्तर है जो हमें आंतरिक शांति की ओर लेकर जाता है। जब बाहरी दुनिया कोई स्पष्ट उत्तर ना दे, तो जैसा पहले कहा था, आंखें बंद करें, अपने अंदर की ओर झांकें, एक कल्पना का दीप जलाएं। यह दीपक
आपका आंतरिक ज्ञान है, जो अंधकार में भी हमें रोशनी देता है। हमारे भीतर उठती किसी छवि, किसी शब्द, किसी अनुभूति पर उस समय ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ है, जिसे अक्सर हम बाहरी शोर के कारण, बाहरी दबाव के कारण सुन नहीं पाते हैं। तो आवश्यक यह है कि ऐसी परिस्थिति में हम अपने भीतर की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमारे भीतर एक गहरा, शांत और बुद्धिमानी का स्तोत्र होता है, जिसे हम आंतरिक गाइड कह सकते हैं। ये कभी कभी चुप रहता है, लेकिन जब हम उसे शांति से सुनना चाहें, सुनते हैं, तो यह जरूर बोलता है। और यह एक विचार के रूप में हमारे समक्ष आता है, कभी कभी यह दृश्य के रूप में, और कभी कभी एक भाव की तरह भी हमारे समक्ष आता है। इस आवाज को सुनना, उसे अपनाना, उस पर चलना, यही आत्म उपचार का सबसे सशक्त माध्यम है। हम कह सकते हैं कि दुख से भागना समाधान नहीं है, उसे समझना, स्वीकार करना और भीतर से उसकी दिशा में इस प्रकार से बढ़ना कि हमें एक सही राह मिल जाए, यह आवश्यक है। जब हम अपनी पीड़ा का सामना साहस और करुणा से करते हैं, तो वही पीड़ा हमें एक नए आत्मबोध की ओर लेकर जाती है। यह एक यात्रा है, बाहर से भीतर की और भीतर से शांति की। तो यह जीवन में आने वाली परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है कि हम समाधान खोजें, प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और उस समय में हम अपने अंतर की आवाज को सुनकर रास्ता खोज सकते हैं। और अंदर की आवाज, मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, वह आवाज जो पारिवारिक सामाजिक मूल्यों के साथ, उनके अनुसार और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से हमारे अंदर से निकलती है, वह आवाज सदैव हमें सही रास्ता दिखाती है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे चैनल पर प्रेरणात्मक प्रसंग के साथ समाजशास्त्र विषय के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।